हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ सेकंड का पार्ट जो जैसा कि चल रहा है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका दूसरा रहेगा। प्रैक्टिस सेट सेकंड है आपका और मैथ सेकंड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले मैंने 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो है नवनीत का सेट जो है पाँचों का पाँचों सेट का मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड दोनों ही करा दिया है। तो वो जाके आप वीडियो चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया है। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ज़रूर ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको नया वीडियो का अपडेट डाल दिया जाता है, ठीक है। और नोट्स वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। 11, 12 का भी, 10 का भी, सबके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो रहता है वो पार्ट क्या रहता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। सिर्फ फिलअप पूरा करना रहता है और आपको आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना है 4 मार्क्स के लिए, है ना। 2-2 मार्क्स मिलता है हर क्वेश्चन के ऊपर आपको। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इस तरह से फिगर दे दिया, आपको दिख रहा है। अब इसमें बोला है कि ABC DCB क्या है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे B और C दोनों क्या है 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना। आपको नजर आ गया। AB कितना है 6 दिया है। देखो ये AB है, ये कितना है 6 दिया है, यहाँ पे दिख गया आपको। दूसरा जो है DC, ये कितना है 8 है, तो ये भी 8 दिख गया। DC 8 दिया गया है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। और आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, 2 ट्राइंगल है हमारे पास। एक ट्राइंगल जो दिख रहा है ABC, ये देखो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये नाम है इसका ABC ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल जो है DCB, ये जो ट्राइंगल आपका DCB। और दोनों ही ट्राइंगल का जो बेस देखो कॉमन दिख रहा है, बेस क्या है सेम है। तो बोलेंगे ABC एंड DCB हैव सेम बेस। तो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, C जो है सेम है, कॉमन है। देयरफॉर देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जब बेस सेम होता है तो जो उसका एरिया होता है ना, एरिया क्या होता है, किसके प्रोपोर्शन में होता है, उसके हाइट्स के। समझ में आया आपको। अगर बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, तो एरिया जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके हाइट्स के। और अगर हाइट्स इक्वल है, सेम है तो इस वक्त क्या होता है, तब उसका एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेसिस के। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB अपॉन क्या आएगा बोलो, ABC अपॉन DCB है ना। दोनों का रेशियो दे दिया ABC अपॉन DCB। तो हाइट देखो, हाइट की बात है, पहले वाले का हाइट दे दिया AB, यहाँ पे AB है तो यहाँ पे दूसरे वाले का हाइट देगा, क्या आएगा यहाँ पे DC आएगा। पहले वाले का हाइट दिया है, ABC ट्राइंगल का हाइट क्या है, AB दिया है। देखो ABC ट्राइंगल है, इसका हाइट क्या है AB, तो AB लिख दिया। तो DCB का हाइट क्या होगा, आप बोलोगे DC, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, DC लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। देखो ABC का कितना 6 है, 6 दिया है, वैल्यू लिख दिया है। तो DC का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिख दो। आप 6 और 8 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा और 2 4 जा, तो कितना आ गया आंसर आपका 3/4। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 3/4। समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दो 1, ठीक है। डिवाइडिंग इस टर्म बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सभी टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया गया। जब कॉस से डिवाइड करोगे, देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या था, ऊपर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो यहाँ पे 1 लिखो। तो क्या हो जाएगा, देखो अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा के। क्योंकि हमको मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे 1 अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, बताओ आप मुझे। तो 1 अपॉन कॉस जो होता है वो बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा का। क्या बोला मैंने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन कॉस रेसिप्रोकल होता है, ये मालूम अपने को। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है जो सर्कल से है, इन फिगर टेंजेंट एट बी एंड सी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, देखो टेंजेंट बी और सी है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, बी और सी सर्कल विथ इंटर, जो सेंटर क्या है इसका, ओ सेंटर है। ठीक है, अब इसकी मदद से बी ए सी जो है 90 डिग्री बन रहा है। देखो यहाँ पे बी ए सी यहाँ कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और क्या बोल रहा है, और प्रूफ करना है कि बी ए सी ओ इज अ स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना है कि बी ए सी ओ, ये जो फिगर दिख रहा है अंदर ना, ये पार्ट, ये क्या है, एक स्क्वायर ही अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल बी ए सी ओ के अंदर ओ बी ए कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देख यहाँ पे दिया आपको, ओ बी ए कितना है, 90 डिग्री। और क्या है, ओ सी ए, ओ बी ए देखो यहाँ पे, और इसी तरह ओ सी ए ये भी 90 डिग्री है। किसकी वजह से 90 डिग्री है, टेंजेंट थ्योरम की वजह से। किसकी वजह से, टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है कि रेडियस है ना, जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी ये जो रेडियस बना है, इससे टेंजेंट जो बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। ये बात आपको समझ में आया, ये याद रखना। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है सर्कल के ऊपर, वो रेडियस पे क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट थ्योरम के बेस पे ये क्या हो गया, 90 डिग्री। फिर बी ए सी जो है 90 डिग्री, बी ए सी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो गया। अब उसके बाद बोलो, तो बाकी बचा जो बी ओ सी, तो बाकी जो लास्ट में बचा बी ओ सी, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों 90 डिग्री, तो चौथा भी ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने आप हो जाएगा वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो बी ओ सी रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपने लिख दिया। अब बी ए सी ओ इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है, बाय डेफिनेशन से क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर चारों साइड, चारों एंगल जो है उसका 90 डिग्री है, तो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है। बट अपने को एक बात और मालूम है कि एडजेसेंट साइड जो है ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या होगा, ए बी और ए सी दिख रहा है, ए बी और ए सी ये क्या होगा, इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है सर्कल के ऊपर, दोनों ही टेंजेंट क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है, तो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। तो इसके बेस पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। इसलिए क्वाड्रिलेटरल बी ए सी ओ इज अ स्क्वायर। इसलिए क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। और रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ इट इज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और क्या बोला है कि एडजेसेंट साइड अगर किसी भी रेक्टेंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, स्क्वायर होगा, इफ इट इज एडजेसेंट आर इक्वल, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो कैसे करना था आपको, क्लियर समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हो आपको, जरा देखो क्या दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अगर रिमेनिंग साइड्स क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर, अगर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, क्या होता है उसके अंदर ये होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, सॉरी, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो रिमेनिंग साइड क्या क्या है, एक दिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा दिया है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर आप बताओ, 81, और 12 के स्क्वायर 144, दोनों का प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 415 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 और 8 कितना हो गया,
12 हो गया, 12 का 2 लिख दो, कैरी है 2, 2 2 5 हो गया। अब यहाँ से पावर हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 5 आ जाएगा, अंडर रूट। तो आपका क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज जो आएगा आपका इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट करोगे 2 2 5, स्क्वायर रूट करोगे कितना होता है, 15 के बराबर होता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बात आपको याद रखना है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बाकी जो रिमेनिंग टू साइड होते हैं इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। ठीक है, कॉर्ड AC और DE, कॉर्ड जो है ये देखो, ये कॉर्ड है, AC हो गया और ये DE हो गया, दिख रहा है आपको, समझ में आया। अब इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, B के ऊपर कर रहा है, और एंगल ABE 108 का है। एंगल ABE कहाँ है, ABE ये देखो ABE, ये 100 है ना, 108 है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 108। आर्क AE 95 डिग्री है। आर्क AE कहाँ है अपने पास, तो आपको दिख रहा है आर्क AE, ये है आर्क AE, ये कितने का है, 95 का है। ठीक है, और आर्क DC फाइंड करना है, तो आर्क DC कितना है, यहाँ पे देखो आर्क DC है, आर्क DC अपने को फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। क्या फॉर्मूला है, पहले गिवन है वो गिवन लिख दो आप, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, ट्राइंगल एंगल ABE 108 है, ये हमने लिख दिया। दूसरा क्या दिया, आर्क दिया है, वो लिख दो, आर्क AE मेजर एंगल आर्क जो है AE कितना दिया है, 95। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि ये जो सामने वाले जो रहते हैं ना, ये जो आर्क है और ये आर्क है, दोनों का सम क्या होता है, हाफ करोगे तो किसके बराबर होगा, ये जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमको मालूम है, तो वैसे ही लिख दो। अब क्या करोगे, यहाँ पे 1/2, कौन सा आर्क है, 2 आर्क है। पहला कौन सा आर्क है, AE ले लो, मेजर एंगल आर्क, मेजर आर्क AE प्लस मेजर आर्क, दूसरा वाला DC है, यहां पे लिख दो DC। इसका हाफ करोगे तो किसका एंगल आएगा, वो एंगल मेजर एंगल ABE के बराबर आएगा। ठीक है, देखो ये एंगल E यहां पे आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे। मैंने क्या बोला, ये दोनों आर्क का सम करोगे तो क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाले एंगल की भी बराबर होगा। ठीक है, तो आपको करना है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, दोनों अपोजिट एंगल सेम होता है। इसके बराबर लिखो या इसके बराबर लिखो, इसके इक्वल लिखो या नीचे वाले के इक्वल लिखो, एक ही बात होगा। तो आगे सॉल्व करो आप, जिसकी वैल्यू दी है पुट कर दो। तो ABE की वैल्यू कितनी थी, 108, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 108। और आर्क AE फाइंड करना है, नहीं सॉरी, आर्क AE दिया हुआ है 95 और DC फाइंड करना है, तो 1 2, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 95 दिया है, 95 लिख दो। फिर उसके बाद मेजर आर्क जो है आपका सेकंड वाला जो दिया है DC लिख दो। अब 2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल कर लो, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, है ना। और 95 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट पहले यहाँ पे लिख दो 95 प्लस मेजर आर्क DC, तो मेजर आर्क DC लिख दिया। अब 95 इधर आया तो 216 माइनस 95 कर दो, तो मेजर आर्क DC आ गया। अब 95 है ना, माइनस करो, किस में से करना है, 216 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, चलो माइनस करके देखते हैं। 100 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 21 ना, लो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 9 गया, तो कितना आ गया, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 11 में से गया तो आ गया 2, तो 121 आ गया आपका, कितना आ गया 121। ठीक है, तो मेजर आर्क जो है आपका
DC जो है वो आ गया आपका 121। ये आपका फाइनल आंसर है। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन दिया है। इसको ड्रा करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे आपको समझना है। तो फिगर में बताते चलता हूं। सबसे पहले ड्रा सर्कल विद सेंटर P, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या होगा, P होगा। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसका सेंटर क्या बोला है, P बोला है, तो मैंने इसका सेंटर नाम दे दिया P। बात को समझना, सबसे पहले सेंटर लीजिए। अब इस सर्कल पे क्या बोला है, ड्रा आर्क AB ऑफ द मेजर 100। अब आर्क AB ड्रॉ करना है जो मेजर कितना 100 का होगा। ठीक है, आर्क किसको बोलते हैं मालूम है ना, जो सरकमफ्रेंस को ना डिवाइड कर देते हैं, जो एंगल की मदद से, सेंट्रल एंगल से या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल से जो बनता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो 100 अगर बोलता है ना, AB आर्क 100 बोल रहा है, तो उसका सेंट्रल एंगल कितना बनेगा 100। तो आपको बस क्या करना है, सेंट्रल एंगल 100 बना देने का। बात समझ में आया। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। आपका आर्क कितना दिया है, 100 दिया है, तो उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, 100 होगा। जितना आर्क होता है उतना ही उसका एंगल भी होता है। कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल। किसकी बात हो रही, सेंट्रल एंगल। यानी कि यहाँ पे अगर आर्क 100 है, उसका लेंथ 100 है, तो सेंट्रल एंगल भी कितना होगा, 100। तो यहाँ पे एक एंगल 100 का बना दो। देखो यहाँ पे सीधा बनेगा तो 90, तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप कंपास का इस्तेमाल करते हुए, है ना, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए आप कर लेना, है ना, ये बात आपको समझना है। अच्छा, ये मान के चलो मैंने 3 ले लिया। अब रेडियस कितना के लिए, 3 का रेडियस लेकर आपने सर्कल बना लिया, है ना। मान के चलो कि मैंने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सर्कल बनाया है। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब क्या बोल रहा है, आर का नाम दे दो। तो मैंने आर का नाम दे दिया, ए भी दे दिया, मान के चलो। आर का नाम बोला है ए बी, है ना, ए बी नाम दे दिया ना। ये आर्क है ना आपका, ये देखो आर्क, ये कितने का आपका 100 है, इसी की बात कर रहा था ये। तो ये कितना हो गया, 100 का हो गया। इतना बात क्लियर हो गया आपको। रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया। अब उसने क्या बोला था कि ड्रा एक टेंजेंट करो। एक कहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, देखो एक सीधी लाइन खींच देना है, एक सीधी लाइन खींच देना है। जैसे ये है, इसको सीधा और खींच दिया मैंने इधर पे, और ये जो है इसको भी खींच के सीधा लंबा कर दिया आपने। अब कितना भी ले लो। अब क्या करोगे, देखो ये 3 है, ये 3 है, तो 3 और बढ़ा दो। ये 3 है तो 3 और बढ़ा दो। बात समझ में आया। मैंने क्या बोला, ये 3 था तो 3 यहां पे और एक पॉइंट ले लो जो 3 पॉइंट पे हो, है ना। सरकमफ्रेंस से यहां से क्या होता है, इसके बाउंड्री से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसके बाउंड्री से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 और बढ़ा दो, है ना। इतना हो गया क्लियर। यानी कि अगर सेंटर से देखेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ये सेंटर से देखेंगे ये कितना होगा, 6 होगा। अब क्या करूं उसके आगे, आपको क्या करना है, यहां पे अपना कंपास रखना है और मोर देन हाफ लेना है, ऊपर कट करना है और नीचे कट करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अपना कंपास लेना है, मोर देन हाफ लेके एक नीचे की तरफ कट करना है, एक ऊपर की तरफ कट करना है। कंपास कहां लेने का, यहां पे सेंटर पे रखते हुए इस तरह से कट करना है। हो गया। फिर उसके बाद फिर कंपास लोगे आप, कहां पे लोगे मैं बताता चलूं आपको। अब इस पॉइंट पे रखना है ना, ये जो पॉइंट लिए तो एक्सटर्नल। अब इस पॉइंट पे रखने के बाद मोर देन हाफ लोगे, एक ऊपर कट करोगे, एक नीचे कट करोगे। ठीक है, जब इस तरह से कट करोगे तो यहां पर जो है इस पोजीशन पे आपका क्या बनेगा, एक एंगल बन जाएगा। सॉरी, यहां से फिर जो जहां कट करेगा वो दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे। जब दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो लाइन ड्रॉ करने बोला है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ करने बोला है, तो ये टेंजेंट देखो ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये टच करते हुए एक टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना था। सेम मेथड आपको इस्तेमाल यहां पर भी करना है जैसा मैंने बताया। फिर यहां पे रखोगे मोर देन हाफ लेकर, एक कट इधर करोगे, एक कट इधर करोगे, यहां पे पॉइंट रखोगे, एक कट इधर करोगे, एक कट यहां पे पॉइंट रखोगे, एक कट इधर करोगे, जैसा मैंने बताया। एक इधर करना है, एक इधर करना है।
फिर क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे कंपास और एक कट ऊपर इस तरफ करोगे, एक कट इधर करोगे, कंपास रखने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ एक कट इधर करोगे। फिर आप क्या करोगे, दोनों को मिला दोगे। जब ज्वाइन करोगे तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ टच करते हुए आगे बढ़ेगा। तो देखो एक टेंजेंट ये बन गया, एक टेंजेंट ये बन गया, दोनों टेंजेंट बन गया आपका। जहां टच किया उसका नाम चाहो तो लिख दो, है ना, जो नाम लिखना है लिख दो। इसका ए बी, है ना, ए बी था पहले से, ठीक है। सेंटर का नाम वो दे दो, ठीक है। इस पॉइंट का नाम जो आप चाहो तो अपनी तरफ से दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको बनाना था। मैंने क्या बताया, फिर से मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, 3 सेंटीमीटर का लेते हुए मैंने एक सर्कल बना दिया, इस तरह से बना देना आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 90 डिग्री बोला है, 100 डिग्री बोला है, आर्क लेना है कितने का, 100 डिग्री। तो आर्क क्या होगा आपका, जितना आर्क का लेंथ होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, सेंट्रल एंगल का होगा। यानी इस तरह से एक बना देना है, यानी ये जो आर्क बनेगा वो कितने का होगा, 100 का बनेगा। फिर उसके बाद क्या करना आपको इस तरह से इसको और बढ़ा देना है अपनी मर्जी से, आपने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से एक पॉइंट लेके 6 सेंटीमीटर पे ले लोगे, कितने पे, 6 पे ले लोगे। यहाँ तक 3 था तो 3 और ले लो, यहाँ 3 था तो 3 और ले लो, मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। 6 लेने के बाद क्या करोगे, फिर कंपास यहाँ रखोगे, मोर देन हाफ लेके इधर कट करोगे, इधर नीचे कट करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपास यहाँ रखोगे, है ना, मोर देन हाफ लेके एक ऊपर कट करोगे, एक नीचे कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कट किए थे। अब उसके बाद दोनों जहाँ कट होगा दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। सेम मेथड यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते। क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ सेम एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। देखो यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे 60 दिया है, और अपने को प्रूफ करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करना है। इसके अंदर आ जाते फिगर के अंदर। अब यहाँ पे दिया गिवन, सबसे पहले मैंने गिवन पार्ट लिख देना है। क्या दिया है, एंगल APQ इक्वल है एंगल ABC, क्या है, इच 60 डिग्री, ठीक है। दोनों ही 60 डिग्री का है, दोनों एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या होगा, APQ कॉन्ग्रेंट है ABC के, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब जब दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो अपने को एक बात मालूम होना चाहिए, जब दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होता है ये कब होता है, एक ही कंडीशन पे होता है, जब दोनों लाइन जो होता है ना, जिस पे एंगल बन रहा है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं corresponding angles for parallel lines, ठीक है, corresponding angles for parallel lines। तो इसका मतलब क्या हो गया, PQ और BC दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं sec PQ पैरेलल टू, है ना, किससे, साइड BC। दोनों पैरेलल की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा, आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगा। अब BPT का लगने से क्या हो जाएगा, जब BPT लगेगा तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल होगा, है ना, AQ अपॉन QC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AQ अपॉन QC के होगा। रीजन दे दोगे, बाय बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो बीपीटी का यूज करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों प्रूफ कर देंगे कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये कैसे बीपीटी का यूज किए, जैसे हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लोग फौरन क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये -3 है, ये आपका 2 है और ये -5 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से -5। तो स्टार्ट करना, सबसे पहले आप लिखोगे, कैसे लिखोगे,
लेट करके लिखोगे, स्टार्ट करोगे लेट 1 - 3 एंड बी जो दिया आपका 2 - 5 दिया है। तो आप इसको क्या लोगे, इसको ले लो आप x1, इसको ले लो आप y1, इसको ले लो आप x2, इसको ले लो आप y2। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके बाद देखो डिस्टेंस मालूम करने बोला है, क्या बोला आपको, डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा हमारा, ए बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ x2 कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे x2 जो है हमारे पास 2 दिया है, यहाँ लिख दो 2। फिर x1 कितना है 1, तो यहाँ लिख दो 1 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 कितना दिया, तो -5, तो आप -5 ले लो, तो यहाँ पे -5 ले लिया हमने। फिर y1 कितना दिया है -3, तो यहाँ लिख दिया आपने -3। ठीक है, इसका कर लिया आपने होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, आप देख सकते हो 2 में से 1 गया तो आपका क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये -5 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 5 गया तो कितना आ गया, -2। तो अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये -2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो वहां लिख दो 4। और 4 + 1 कितना होता है, 5। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस तरह से आपका फाइनली आंसर आ गया और यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी मैंने कंप्लीट कर दिया। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है आपका थर्ड करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट सेकंड था, थर्ड पार्ट सेकंड का मैथ सेकंड जो कि ज्योमेट्री उसका करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।